अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन चने बनाने की, जो घर में भी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बाज़ार जैसे तैयार हो जाते हैं। इनके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। चने मैंने 500 ग्राम लिए थे, रात भर भिगो दिए थे पानी में, और सुबह उठ के मैंने उबाल लिए इनको 30 मिनट। ये देखें कितने सॉफ्ट से बन गए हैं। 30 मिनट मैंने इनको स्टीम दी है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया। ये कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और ये पाउडर है सुरख मिर्च का, वो भी 1 टेबल स्पून। हल्दी टीस्पून, काली मिर्च टीस्पून, और ये काला नमक है वो भी हाफ़ टी स्पून है। और ये दालचीनी के पीस, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सब्ज़ मिर्च 3 अदद मैंने पीस लिए थे, इसके काट लिया है। ये अदरक और सब्ज़ धनिया। प्याज मैंने 3 बड़े साइज़ के लिए थे और उन्हें बारीक बारीक काट लिया है। ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है। और ये खुश्क धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और आमचूर पाउडर 1-1 चम्मच है। और ये ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा, और ये नारदाना 1 चम्मच। और ये किनौर पाउडर है, किनौर चिकन पाउडर 1 पैकेट इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और कढ़ाई में मैं तकरीबन 1 कप आयल डाल दूँगी। आयल थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर मैं इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा वो डाल दूँगी। ये देखिए शामिल कर लिया है इसमें, और इसे थोड़ा सा फ्राई करना है। लाइट सा फ्राई होता है तो फिर मैं इसमें कटी हुई प्याज जो 3 अदद मैंने ली थी वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें हो गया ब्राउन। अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ और इनको अच्छी तरह फ्राई करना है। जब तक अच्छी तरह फ्राई नहीं होगी इसमें दूसरी चीज़ें ऐड नहीं करनी। अब ये देखें 5 से 7 मिनट लगे हैं और ये अच्छी तरह फ्राई हो गया है। इसमें आप अदरक और लहसुन का पेस्ट जो 1-1 टेबल स्पून था वो मैंने डाल दिया है। ये बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी के पीस भी डाल दिए हैं। इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए भूनते हुए, और अच्छी तरह इसे मसाले को भूनना है ताकि अदरक और लहसुन वगैरह के जो इस तरह खुशबू जो है ना अच्छी तरह इसमें शामिल हो जाए। ये देखिए ऐसे भूनने जाना है, और पानी का छींटा लगाना पड़े तो वो भी लगा लें। अब मैं इसमें स्पाइसी ऐड कर रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, काली मिर्च, और ये नमक, काला नमक थोड़ा सा जो मैंने पहले बता दिया था। अब ये सारे स्पाइसी इनमें शामिल करने हैं और अच्छी तरह मिक्स करने हैं। ये देखें बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो रहा है। इसे अच्छी तरह मसाले को तैयार करना है। मसाले पे डिपेंड होता है इसका चनों का टेस्ट, इसी पे बनता है। अब मैंने सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का पेस्ट वो भी ऐड कर दिया है। इन्हें कुछ देर भूनूंगी। आप चाहें तो कटे हुए टमाटर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटरों का पेस्ट बना लिया है। 3 अदद मैंने दरमियाने टमाटर लिए थे और उन्हें अच्छी तरह उनका पेस्ट बना लिया और इसमें ऐड कर दिया ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और अब 1 कप मैंने लिए हैं चने उबले हुए। अब इसमें डालकर मज़ीद अच्छी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें इन चनों को मैं मैश कर लूँगी। अच्छी तरह मैश करने के बाद बहुत ठीक सी ग्रेवी बन जाएगी, जो कि चिकन चनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। इसे अच्छी तरह मैश करना है। बाज़ लोग ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्राइंडर में कर लेते हैं, ग्राइंड करके इसमें ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये अच्छी तरह उबले हुए थे इसलिए मैंने ऐसे डालकर लोई की मदद से मैं इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो ग्राइंड भी करके ऐड कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला तैयार है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मैं इधर धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और आमचूर पाउडर जो 1-1 चम्मच लिया हुआ था वो मैं इसमें अब डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट भी मसाले में अच्छी तरह रच जाए। मसाले को अच्छी तरह भूनना है। बाज़ लोग मसाला भूनते हुए इसको चिकन चनों का शेप देते हुए, कलर देते हुए पत्ती का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन मैंने कोई पत्ती वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया और चनों को उबालते हुए मीठा सोडा भी इस्तेमाल नहीं किया। बस ऐसे ही मसाले सही हों तो फिर पत्ती डालने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए आपके सामने कलर है बिल्कुल
ऐसे ही बाज़ार से जो चिकन चने हम लाते हैं वो इसी तरह का कलर होता है और वही कलर हम घर में बना रहे हैं। देखें ज़बरदस्त चने तैयार हो रहे हैं। आप भी घर में ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि कैसी रही आपकी ये रेसिपी। ऐसे इसे थोड़ी देर के लिए भूनना है। इसे भी आप अच्छी तरह इनमें से भी मैश आप कर लें। ऐसे ये लोई की मदद से इसे अच्छी तरह मैश कर लें ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी और कुछ देर पकने के लिए रख लूँगी। अच्छा, पानी की जगह बाज़ लोग यखनी, चिकन की यखनी या मटन या बीफ की यखनी वगैरह भी डाल लेते हैं, लेकिन मैंने यखनी वगैरह नहीं डाली। मैं तो ऐसे पानी, सिंपल पानी डाल रही हूँ। आप इसकी जगह यखनी भी डाल सकते हैं या ये आपकी चॉइस है कि आप पानी डालना पसंद करते हैं या यखनी, ये आपकी मर्ज़ी है। अब देखिए मैंने इसको बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। और अब मैं दम पे रखने लगी थी तो मैंने कहा कि अब मैं किन्नौर चिकन जो है पाउडर वो इसमें ऐड कर दूं ताकि अच्छी सी खुशबू आए। ये देखें इस स्टेज में मैंने किन्नौर चिकन पाउडर ऐड कर दिया है और अब इसे मैं कुछ देर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे रखूँगी। अब देखें ज़बरदस्त से चिकन चने तैयार हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसी खुशबू आ रही है जैसे बाज़ार से हम चने लाते हैं तो उसकी खुशबू आती है। वही कलर है, वही टेस्ट इंशाल्लाह होगा। आप घर में ज़रूर बनाएं। ये देखिए अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया और ये अदरक के स्लाइस जो है वो इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम मैंने नीचे से बंद कर दी है। अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ नान के साथ। तो आप तंदूरी रोटी के साथ या नान के साथ भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप इसमें अगर लेमन का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आप घर में ज़रूर बनाएं, मुझे फ़ीडबैक दें और मुझे दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।